आरोही शर्मा, 28 वर्ष, दिल्ली की राष्ट्रीय पुरातत्व सोसाइटी की सबसे युवा और प्रतिभाशाली इतिहासकार थीं। उनके चेहरे पर ज्ञान की चमक थी और उनकी आंखें प्राचीन रहस्यों को पढ़ने की क्षमता रखती थीं। सोसाइटी के कॉफी रूम में बैठकर, जहां बाकी सब लोग अपनी पिछली खोजों पर डींगे मार रहे थे, आरोही चुपचाप अपनी मेज पर फैली कालिंजर के खंडहरों की प्राचीन नक्शों को देख रही थीं। उत्खनन की अनुमति तुम्हें मिली है आरोही, तुम्हें पता है यह अनैतिक है। सारंग की आवाज आरोही के पीछे गूंजी। सारंग, 30 वर्ष, सोसाइटी में आरोही का सहकर्मी था, लेकिन उसकी आवाज में हमेशा एक अजीब सा ठंडापन और तीखापन होता था। आरोही ने बिना मुड़े जवाब दिया, मुझे अनिवार्य कारण के आधार पर चुना गया है सारंग, और मैं अनैतिक कुछ भी नहीं कर रही हूं। यह एक गुप्त सरकारी परियोजना है। सारंग आरोही के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी सांसों में हल्की नमी थी, जैसे वह किसी तहखाने से आया हो। कालिंजर, बुंदेलखंड का सबसे शापित क्षेत्र, जहां सदियों से किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है वहां क्या मिलेगा? कोई सोने का खजाना, या फिर कुछ ऐसा जिसे जमीन के अंदर ही रहना चाहिए था? आरोही ने नक्शे को मोड़ते हुए कहा, मैं अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर विश्वास करती हूं। हमारी सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला है कि खंडहरों के नीचे एक प्राचीन अछूता दफन स्थल है, शायद गुप्त समाधि। सारंग की आंखें एक पल के लिए चमकी, लेकिन उसने तुरंत उन्हें छिपा लिया। हां, एक दफन स्थल जहां सिर्फ पितृदोष बसते हैं। आरोही ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी लोक कथाओं में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है सारंग। बेहतर होगा तुम अपना समय इतिहास की किताबों पर लगाओ। सारंग उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी यह तर्कवादी सोच ही तुम्हें ले डूबेगी आरोही। तुम खंडहरों को एक इतिहासकार की नजरों से देखती हो, मैं उन्हें एक जीवित शक्ति की नजरों से देखता हूं। वह धीरे से फुसफुसाया, और कालिंजर में जो पितृदोष है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आरोही को उसकी यह बात अजीब लगी। उसने सारंग को जाते हुए देखा। पिछले कुछ हफ्तों से सारंग रात की शिफ्ट में पुस्तकालय में असामान्य रूप से ज्यादा समय बिता रहा था। उसने कभी कभी उसे पुराने, जर्जर, अस्पष्ट तांत्रिक ग्रंथों की तस्वीरें खींचते हुए भी देखा था। सारंग की यह ईर्ष्या अब सिर्फ से प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि किसी गुप्त और खतरनाक योजना का रूप लेती जा रही थी। 2 दिन बाद आरोही अपनी टीम के साथ कालिंजर के लिए रवाना हुई। सारंग अपनी ईर्ष्या के साथ वहीं दिल्ली में रहा, या ऐसा आरोही को लगा। आरोही की टीम ने बुंदेलखंड के बीहड़ों के बीच स्थित कालिंजर के किले के खंडहरों के पास डेरा डाला। यह जगह किसी भयानक सपने की तरह थी। आकाश हमेशा भूरा रहता था, यहाँ की मिट्टी कठोर और निर्जन थी। चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां, खंडित मंदिर और जली हुई लकड़ी के अवशेष बिखरे हुए थे। पहले ही दिन आरोही को यहाँ एक असहज ठंडक महसूस हुई, जो धूप में भी कम नहीं हुई। स्थानीय लोग इस स्थान के पास भटकने से भी डरते थे। वे इसे मासूमों का कब्रिस्तान कहते थे। मैम, स्थानीय गाइड ने कहा कि यह जगह सदियों से श्रापित है। कहा जाता है कि यहाँ एक शक्तिशाली सेनापति को धोखा देकर जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा, जिसका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, आज भी भटकती है और अपने वंशजों से बदला लेती है। टीम के एक युवा सदस्य विक्रम ने डरते हुए बताया, अफवाहें। आरोही ने दृढ़ता से कहा, हम यहाँ इतिहास और विज्ञान के लिए आए हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्खनन शुरू हुआ, आरोही का तर्क डगमगाने लगा। उनके उपकरण, जो दिल्ली में पूरी तरह से काम कर रहे थे, यहाँ आकर खराब होने लगे। कंपास उल्टी दिशा दिखाने लगा, और रात में उन्हें दूर से ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जैसे कोई बेनाम चीज पत्थरों पर अपने नाखून रगड़ रही हो। रात के खाने के बाद आरोही ने अकेले ही नक्शे का अध्ययन शुरू किया। उन्हें एक ऐसा बिंदु मिला जो सैटेलाइट इमेजरी में एक बड़े दबे हुए कक्ष को दिखाता था, जिसे स्थानीय नक्शों में निषिद्ध कोठरी कहा गया था। यह कोठरी किले की सबसे पुरानी और सबसे गहरी नींव के नीचे थी। अगले दिन टीम ने उस निषिद्ध कोठरी की खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने ऊपरी पत्थर हटाए, हवा में सड़ी हुई, धुआं उठने लगा। आरोही ने
नम मिट्टी और पुरानी राख की दुर्गंध फैल गई। तभी आरोही के फोन पर एक अनजान नंबर से एक संदेश आया। निषिद्ध कोठरी के अंदर तुम्हें एक पेटिका मिलेगी, उसे बिना छुए उस जगह से दूर मत ले जाना। यही वह जगह है जहां वह इंतजार कर रहा है, उसे बाहर आने दो। एस आरोही चौंक गई। सारंग? उसने तुरंत फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल चला गया। उसे लगा कि यह सारंग की कोई घिनौनी मजाक है, लेकिन संदेश में वह इंतजार कर रहा है वाली बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। कोठरी के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी और अंदर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आरोही अपनी टॉर्च लेकर सबसे पहले अंदर गई। वहां कोठरी के केंद्र में सदियों की धूल और काई से ढका एक प्राचीन और अलंकृत पत्थर का ताबूत रखा था। यह ताबूत किसी राजा का नहीं, बल्कि एक योद्धा या सेनापति का लग रहा था, जिसके किनारों पर युद्ध और धोखे के प्रतीक खुदे हुए थे। ताबूत के ऊपर बीचों बीच एक छोटी काली धातुओं से बनी पेटिका रखी थी। पेटिका को देखते ही आरोही को एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ। वह किसी चुंबक की तरह उसके करीब खींची जा रही थी। उन्हें वह संदेश याद आया, उसे बिना छुए उस जगह से दूर मत ले जाना। वह तर्कवादी थीं, लेकिन इस समय उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें इस पेटिका को छूने के लिए उकसा रहा था। यह इतिहास है, इसे छूने से क्या होगा? आरोही ने खुद को समझाया और अपनी उंगली को खाई लगे पत्थर पर रखा, और तभी वह हुआ। जैसे ही उनकी उंगली ने ठंडे पत्थर को छुआ, आरोही को लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट उनके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। एक भयानक असहनीय दर्द जो सिर से शुरू होकर उनके पैरों तक गया और फिर वापस उनके मस्तिष्क में एक ठंडी चीख बन गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें उस सेनापति का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें प्रतिशोध से जल रही थीं। उन्हें महसूस हुआ जैसे एक अदृश्य क्रूर शक्ति उनके शरीर के अंदर घुस गई हो। यह सिर्फ डर नहीं था, यह कब्जा था। आरोही चीखते हुए पीछे हट गईं, लेकिन जब तक उनकी टीम वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही को तुरंत कैंप में लाया गया। वह बेहोश नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और वह छत को घूर रही थीं। उनके शरीर पर खरोंच का कोई निशान नहीं था, लेकिन उनकी त्वचा अचानक पीली पड़ गई थी, जैसे उनका सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। मैम, क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। आरोही ने पलटकर विक्रम को देखा। उनकी आंखें अब लाल दिख रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन आंखों में कोई दर्द या भावना नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक ठंडा पुराना प्रतिशोध था। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज आरोही की नहीं थी, वह गहरी, भारी और सदियों पुरानी लग रही थी। तुम मुझे वापस नहीं ले जा सकते। नहीं, मुझे उसका बदला लेना है। मैं यहीं रहूंगा, उसके खून में। उसका शरीर मेरा है। टीम भयभीत हो गई। आरोही को तुरंत दिल्ली वापस ले जाने का फैसला किया गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते आरोही की हालत बेहद बिगड़ चुकी थी। उनके माता पिता राजेश और सुनीता उन्हें देखकर टूट गए। आरोही, जो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहती थी, अब एक कंकाल जैसी दिखने लगी थी। सिर दर्द इतना भीषण था कि वह लगातार दीवारों को खरोंचती रहती थी और उसके नाखूनों से खून टपकता था, पर उसे दर्द महसूस नहीं होता था। वह कभी कभी ऐसी भाषाओं में चीखती थी जो अपरिचित थीं। डॉक्टरों ने कई जांच की, एमआरआई से लेकर ईईजी तक, लेकिन कोई शारीरिक रोग नहीं मिला। उन्होंने अंततः एक ही निष्कर्ष निकाला, गहन मानसिक अस्थिरता, सीवियर मेंटल इंस्टेबिलिटी। हमें इसे जल्द से जल्द मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वह खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, एक मनोरोग विशेषज्ञ ने सलाह दी। राजेश और सुनीता ने इनकार कर दिया। हमारी बेटी बीमार है, पागल नहीं। उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इस दौरान सारंग लगातार उनके घर आता रहा। वह बहुत चिंतित दिखाई देता था। मुझे बहुत दुख है अंकल, मेरी वजह से ही वह कालिंजर गई। मैं जिम्मेदार हूं। एक रात जब सब सो रहे थे, सारंग, जो रात में रुकने के बहाने आया था, चुपचाप बाहर बरामदे में चला गया। उसने अपनी जैकेट से एक छोटा काला कपड़ा निकाला, जिसके बीच में एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था। उसने दबे स्वर में एक मंत्र का जाप शुरू किया। वह फुसफुसाया, ओ शक्तिशाली पितृदोष,
मैंने तुम्हारे लिए सही शरीर चुना है, मेरे पूर्वजों के खून का शरीर। मजबूत हो जाओ। आरोही को तब तक मत छोड़ना जब तक मैं तुम्हें आजाद करने का रास्ता न खोज लूं। एक बार मैं तुम्हारी शक्ति को अवशोषित कर लूं, फिर अचानक घर के अंदर से आरोही की एक भयानक, गहराई से भरी हंसी आई। सारंग थर्रा गया। हंसी में मजाक नहीं, बल्कि एक क्रूर स्वीकृति थी। वह तुरंत वापस कमरे में भागा। आरोही बिस्तर पर बैठी थी। उसकी लाल आंखें सारंग को घूर रही थीं। तुम्हारे मंत्र कमजोर हैं, छोटे बच्चे, आरोही की आवाज ने कहा, जो पितृदोष की थी। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुमने मुझे फंसाया है, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति से कहीं बड़ी हूं। मैं यहां रहूंगा। सारंग समझ गया। पितृदोष केवल एक आत्मा नहीं थी, वह एक श्राप थी जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वह भयभीत था, लेकिन उसकी ईर्ष्या ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। जब आरोही के माता पिता हर तरफ से हार गए, तब उनके गांव से आरोही की मौसी कमला देवी आईं। कमला देवी सादी, बूढ़ी महिला थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा अनुभव था। वह मंत्र, तंत्र और आत्माओं की दुनिया को समझती थीं। कमला देवी ने घर में प्रवेश करते ही एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस की। सुनीता, मेरी बच्ची कैसी है? उन्होंने पूछा। सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसे किसी ने शाप दिया है दीदी। डॉक्टर कहते हैं वो पागल हो गई है। कमला देवी सीधे आरोही के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में अंधेरा था, पर्दे लगे थे। अंधेरे में नकारात्मक शक्तियों को और बल मिलता है, कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। सुनीता ने कांपते हाथों से कमरे की लाइट जलाई। सामने का दृश्य भयानक था। आरोही एक अजीब मुद्रा में बैठी थी। वह केवल हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। कमरे की दीवारों पर अजीब स्याही जैसे निशान बने हुए थे। कमला देवी ने अपने माथे पर चिंता की लकीरें देखीं। आरोही बीमार होने से पहले कहीं बाहर गई थी, किसी निर्जन स्थान पर, जंगल या नदी के पास। सुनीता ने हां में सिर हिलाया। हाँ, 1 महीना पहले वह अपने दफ्तर के काम से उत्तराखंड गई थी। वहां से लौटने के बाद ही यह सब शुरू हुआ। कमला देवी ने गहरी सांस ली। यह बीमारी नहीं है सुनीता, ये एक भयानक आपदा है। तुम्हारी बेटी को पितृदोष ने पकड़ लिया है। पितृदोष? ये मसान क्या है दीदी? सुनीता घबरा गई। कमला देवी ने समझाया, पितृदोष वे शक्तिशाली अतृप्त आत्माएं हैं जो परित्यक्त स्थानों, प्राचीन मंदिरों के पास और श्मशान दफन स्थलों में निवास करती हैं। तुम्हारी बेटी ने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ा है जो सदियों से इंतजार कर रही थी। उसके पास बहुत कम समय बचा है। क्या करूं? मेरी बेटी को बचाओ। सुनीता रो पड़ी। तुम्हें उसे उसी शापित भूमि पर वापस ले जाना होगा, उसी क्षेत्र में जहां उसे यह शक्ति मिली है। वहां तुम्हें महाकाल बाबा मिलेंगे जो पितृदोष से मुक्ति दिला सकते हैं। कमला देवी ने आगे कहा, उसे अब मसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अविवाहित पूर्वज की श्रापित आत्मा ने पकड़ा है। इसे केवल वही हटा सकता है जो इसके इतिहास को जानता हो। और इस तरह आरोही के माता पिता ने एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उनका अगला गंतव्य था चमोली, उत्तराखंड का एक प्राचीन और भयानक मंदिर। आरोही को कालिंजर के खंडहरों से लाने के बाद दिल्ली में उनकी हालत देखकर राजेश और सुनीता ने कमला देवी की सलाह पर तुरंत उत्तराखंड के चमोली में स्थित प्राचीन मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। पितृदोष की शक्ति ने आरोही के शरीर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। कार में बैठकर आरोही अजीब हरकतें कर रही थी। एक पल में वह शांत होकर बैठी रहती, जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति सो रहा हो, और अगले ही पल वह अचानक चीखने लगती, मुझे वापस जाना है, मुझे खंडहरों में वापस जाना है। उसकी आवाज आरोही की नहीं थी, बल्कि एक पुरुष की भारी और क्रूर आवाज थी। सुनीता ने कांपते हाथों से आरोही का हाथ पकड़ा। बेटी, शांत हो जाओ, हम तुम्हें बचाने जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। बचाने? पितृदोष हंसा। यह एक सूखी, भयानक हंसी थी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, केवल पुरानी पीड़ा और प्रतिशोध का स्वाद था। मुझे बंधन में रहना पसंद है। वह मुझे ले जाएगा, वह मुझे मुक्त करेगा। तुम मुझे मेरे शिकार से दूर नहीं कर सकते। एक बार जब राजेश एक सुनसान मोड़ पर कार चला रहे थे,
आरोही ने अचानक अपनी पूरी ताकत से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अमानवीय मुस्कान थी। वह मुझसे नाराज है, वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, वह बार बार दोहरा रही थी। राजेश और सुनीता डर से थरथरा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बस कमला देवी की बात को याद रखा, उन्हें चमोली पहुंचना ही होगा। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए परिवार आखिरकार चमोली के जंगलों के बीच एक बहुत पुराने मंदिर तक पहुंचा। यह मंदिर किसी मुख्य सड़क पर नहीं था, बल्कि घने जंगल के बीच छिपा हुआ था। मंदिर का वातावरण बहुत ही अजीब और भारी था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे उस जगह पर सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती हों। आसपास मंदिर की घंटियों की धीमी अजीब आवाजें थीं, जो हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब काला तांत्रिक लेखन था और हवा में सड़े हुए मांस जैसी गंध फैली हुई थी। मंदिर के अंदर उन्हें एक अर्शी मिले, महाकाल बाबा। वह एक वृद्ध भिक्षु थे, जिनकी आंखें गहरी और समझ से भरी थीं। उनके चेहरे पर अनगिनत वर्षों का ज्ञान और तपस्या झलक रही थी। जैसे ही बाबा ने आरोही को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। यह पितृदोष का शिकार है, बाबा ने एक क्षण में पहचान लिया। और यह सामान्य मसान नहीं है, यह एक अविवाहित सेनापति की श्रापित आत्मा है, जो सदियों से भटक रही है। इस पर किसी ने जानबूझकर इस आत्मा को स्थापित किया है। सुनीता ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। चिंता मत करो, बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी। बाबा ने आरोही को मंदिर के सामने बिठाया और जोर जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पितृदोष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आरोही का शरीर बुरी तरह हिलने लगा और वह बाबा को एक डरावनी मुस्कान के साथ घूरने लगी। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, पितृदोष ने आरोही की आवाज में कहा। यह लड़की मेरे साथ जाएगी, यह मेरी प्रतिशोध का साधन है। बाबा समझ गए कि पितृदोष इतनी आसानी से आरोही के शरीर को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मंत्रों का जाप रोका और राजेश सुनीता से बात करने का फैसला किया। आपकी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल है, बाबा ने कहा। आरोही के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। हिम्मत रखो, बाबा ने उन्हें सांत्वना दी। मेरे पास एक अंतिम उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 चीजें करनी होंगी। पहला, तुम्हें गुप्त रूप से एक बड़ा काला बकरा बलिदान करना होगा, और दूसरा, तुम्हें पितृदोष को कुछ विशेष भेंट चढ़ानी होगी। यदि यह अतृप्त आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, तो यह आपकी बेटी को नहीं छोड़ेगी। राजेश और सुनीता ने बिना देरी किए बकरे की व्यवस्था की। रात में मंदिर में भयानक अनुष्ठान शुरू हुआ। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और आरोही को उनके सामने बिठाया गया। आरोही लगातार चीख रही थी। उसकी आवाज से पूरा मंदिर थर्रा रहा था। मुझे फंसाने वाले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पितृदोष चीखा। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे बदला चाहिए। बाबा ने अपनी आंखों से राजेश को इशारा किया। राजेश ने एक प्लेट में लाल मांस और शराब लाई और उसे आरोही के सामने रख दिया। मांस और शराब को देखते ही पितृदोष की क्रूर लालसा आरोही की आंखों में साफ दिखाई दी। वह थोड़ी शांत हुई। तुम यह देख रहे हो, पितृदोष, आरोही के मुंह से ने कहा। मुझे पता है, मैंने इसे सदियों से नहीं छका है। आज मैं यह सब तुम्हें दूंगा। आरोही ने मांस की प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बाबा ने प्लेट को अपनी ओर खींच लिया। तो क्यों नहीं देते? मुझे जल्दी दो, पितृदोष गुस्से से दहाड़ा। मैं तुम्हें यह मांस और शराब एक शर्त पर दे सकता हूं, बाबा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। जब तुम इस लड़की का शरीर छोड़ दोगे। आरोही का चेहरा पितृदोष के कारण क्रोध से जल रहा था। सोच लो, बाबा ने कहा, इस लड़की का शरीर या ये मांस? मुझे वह मांस और शराब चाहिए, उसके बाद मैं इस लड़की का शरीर छोड़ दूंगा। पितृदोष हार मानते हुए बोला। इससे पहले कि बाबा मांस की प्लेट आगे बढ़ाते, पितृदोष ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी आंखें खोल दी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझे पता है, उसने मुझे यहां फंसाया है, पितृदोष चिल्लाया। वह मेरी शक्ति को चाहता है।
तुमने मुझे उसके पास जाने से रोक दिया है। बाबा के माथे पर गहरी शिकन आ गई। कौन है वह एस? लेकिन पितृदोष ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने भयानक अतीत का खुलासा करना शुरू कर दिया। पितृदोष की आवाज में आरोही ने बताया कि वह सेनापति पृथ्वीराज था, जो कालिंजर के खंडहरों में अपने ही चचेरे भाई और सहयोगियों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद मरा था। उसे एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हुई और वह अतृप्त आत्मा बन गया। उसका श्राप था कि उसके वंशज कभी शांति से नहीं रहेंगे। बाबा को यह सुनकर रहस्य समझ में आया। आरोही सेनापति पृथ्वीराज की वंशज है। कालिंजर में किसी ने जानबूझकर पृथ्वीराज की आत्मा को आरोही के शरीर में स्थापित किया है। वह है एस सारंग। वह व्यक्ति है जो पितृदोष को नियंत्रित करके उसकी शक्ति हासिल करना चाहता था, लेकिन पितृदोष इतना शक्तिशाली था कि उसने सारंग को अस्वीकार कर दिया और आरोही के शरीर पर कब्जा कर लिया। बाबा ने समझ लिया कि यह केवल एक आत्मा को भगाना नहीं, बल्कि दो दुश्मनों के बीच चल रहे एक क्रूर खेल को खत्म करना है। पितृदोष को संतुष्ट करने के लिए उन्हें केवल भेंट नहीं, बल्कि पितृदोष को धोखा देने वाले के वंशज के विश्वास का बलिदान चाहिए था। बाबा ने अंततः मांस की प्लेट आरोही की ओर खिसका दी। यह तुम्हारा है, बाबा ने कहा। अपनी शर्त पूरी करो। मांस मिलते ही आरोही ने उसे दोनों हाथों से उठाया और भूखे जानवर की तरह चबाना शुरू कर दिया। दृश्य बहुत भयानक था। वह रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार मांस खा रही थी, मानो वह सदियों से भूखी हो। कुछ ही देर में उसने सारा मांस खा लिया। मांस खाते ही आरोही का शरीर एक जोर के झटके के साथ पीछे गिरा और वह बेहोश हो गई। बाबा, क्या हुआ? मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई? सुनीता घबरा गई। चिंता मत करो, बाबा ने कहा। अब वह पूरी तरह ठीक है। बाबा ने आरोही के चेहरे पर कुछ बूंदें पानी छिड़का। आरोही होश में आई। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें गहरा डर था। नहीं, मुझे मत छुओ, वह मुझे ले जाएगा, आरोही डर से चिल्लाई। शांत हो जाओ बेटी, सुनीता ने उसे गले लगा लिया। तुम अब ठीक हो। बाबा ने अंत में बलिदान स्वीकार किया। आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। पितृदोष ने उसका शरीर छोड़ दिया है, लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी इस स्थान पर वापस अन्यथा श्राप वापस आ जाएगा। परिवार ने बाबा के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाया, उन्हें धन्यवाद दिया और दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौटने के बाद आरोही धीरे धीरे सामान्य होने लगी। 3 दिन बीत चुके थे। अब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक गहरा और अनसुलझा डर था। वह लोगों से कतराने लगी थी। सुनीता को यह देखकर खुशी थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था जो उन्हें परेशान कर रहा था। वह सवाल उस भयानक समय की जड़ तक पहुंचने का था। एक दोपहर जब आरोही अपनी बालकनी में बैठी थी, सुनीता उनके पास आई। क्या हुआ मां? तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, आरोही ने पूछा। बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह अब भी मेरे मन में है, सुनीता ने धीमी आवाज में कहा। मेरा दिल उन दिनों की घटनाओं को याद करके आज भी कांप उठता है। तुम्हारी उस यात्रा से लौटने के बाद ही यह सब शुरू हुआ। पर वहां ऐसा क्या हुआ था आरोही? आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अतीत की घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगी। उसके मन में खंडहरों की मिट्टी की गंध, पुरानी राख और उस ताबूत की ठंडी नमी याद आ रही थी। मां, आरोही ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब हम कालिंजर में ट्रैकिंग कर रहे थे, तो सारंग ने कहा कि वह किले के एक अनदेखे हिस्से में एक उत्कृष्ट तस्वीर खींचना चाहता है। वह मुझे किले की सबसे पुरानी नींव के पास एक प्रतिबंधित कक्ष तक ले गया। आरोही ने रुककर गहरी सांस ली। हम तस्वीर क्लिक कर रहे थे, तभी सारंग ने मुझे एक अजीब पत्थर की पेटिका दिखाते हुए कहा कि इसे छूने से कोई बड़ा रहस्य सामने आएगा। मुझे लगा वह मजाक कर रहा है, पर उसने कहा कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर मैंने वह पेटिका छू ली। आरोही के चेहरे पर डर लौट आया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक भयानक चीख मेरे दिमाग में गूंजी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य क्रूर साया मेरे अंदर घुस गया हो। उसके बाद मां, मुझे कुछ याद नहीं है।
आरोही को याद नहीं था, लेकिन सुनीता को वह संदेश याद आ गया जो सारंग ने पहले भी दिया था। सारंग का व्यवहार, उसका तांत्रिक ग्रंथों में रुचि लेना और उसका एस नाम से आरोही को संदेश भेजना, सुनीता को आरोही की बीमारी का कारण साफ दिखाई देने लगा। यह सारंग की ईर्ष्या का नतीजा था। बिना देर किए सुनीता आरोही को लेकर तुरंत सारंग के घर पहुंची। सारंग ने दरवाजा खोला और आरोही को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर साफ तौर पर डर और आश्चर्य था। आरोही, तुम यहां, तुम ठीक कैसे हो? सारंग ने हकलाते हुए पूछा। क्या तुम हैरान हो सारंग? आरोही ने शांत लेकिन तीखी आवाज में पूछा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई हूं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारंग ने झूठ बोला। मैं तो बस इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर हैरान हो गया। कितना और झूठ बोलोगे? आरोही की आवाज अब स्थिर और गंभीर थी। मैं जानती हूं, उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारी वजह से हुआ था। मुझे सच बताओ, तुमने यह सब मेरे साथ क्यों किया? आरोही की बात सुनते ही सारंग के चेहरे पर तुरंत एक भयानक घमंडी हंसी फैल गई। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं आरोही, सारंग ने चीख कर कहा। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। तुम ऑफिस में सबकी पसंदीदा हो जाती हो। बॉस से लेकर हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। यहां तक कि वह प्रमोशन जिसे मैं सालों से चाहता था वह भी तुम्हें मिला। इसीलिए जब हम उस कालिंजर की यात्रा पर गए तो मुझे तुम्हें रास्ते से हटाने का एक उत्तम मौका मिला। सारंग का घमंड और प्रतिशोध खुलकर सामने आ गया। तुम नहीं जानती, मैं बचपन से उत्तराखंड के पास पला बढ़ा हूं। मैं तांत्रिक विद्या और आत्माओं के स्थापन को जानता हूं। मुझे पता था कि वह जगह जहां मैं तुम्हें ले गया था एक प्राचीन श्रापित पितृदोष का दफन स्थल है। वह एक कदम आरोही की ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने तुम्हें जानबूझकर जंगल के अंदर प्रतिबंधित कक्ष में छोड़ा। मैंने तुम्हें पितृदोष को छूने के लिए उकसाया। मैं जानता था कि अगर कोई उस जगह पर शोर मचाता है या उस आत्मा को जगाता है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। सुनीता ने सारंग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए छोड़ दिया कमीने। मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी। तुम्हें अपनी गलतियों की सजा मिलेगी। सारंग ठाका मारकर हंसा। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती आंटी। तुम शायद नहीं जानती, कानून कभी भी भूतों या पितृदोष पर विश्वास नहीं करता। तुम चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर सकती। सारंग की बातों ने आरोही के अंदर का शांत गुस्सा जगा दिया। वह अब डर नहीं रही थी। तुम कुछ भी कर सकते हो सारंग, आरोही ने धीमी खतरनाक आवाज में कहा, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। आरोही ने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू किया जिसमें सारंग के सारे खुलासे रिकॉर्ड हो चुके थे। तुम्हें मुझसे बहुत नफरत थी। अब देखो, मैं तुम्हें जल्द ही ऑफिस से बाहर करवा दूंगी। मैंने तुम्हारी यह सारी गुस्ताखी रिकॉर्ड कर ली है और मैं इसे बॉस को जरूर बताऊंगी। जैसे ही सारंग ने रिकॉर्डिंग की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह यह भूल गया था कि आरोही अब केवल एक साधारण इंसान नहीं थी। लेकिन तभी कहानी ने एक अंतिम और भयानक मोड़ लिया। आरोही ने अचानक रिकॉर्डर बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था। वह शांत हो गई, लेकिन उसके होठों पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान फैल गई। यह मुस्कान उस मुस्कान से मिलती जुलती थी जो पितृदोष के कब्जे के दौरान उसके चेहरे पर आती थी। सारंग डर गया। तुम क्या कर रही हो? आरोही ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज अब आरोही की थी, लेकिन उसमें सेनापति पृथ्वीराज की क्रूरता शामिल थी। तुमने विश्वास का बलिदान चाहा था सारंग। तुमने मुझे शक्ति हासिल करने के लिए फंसाया। अब देखो। सारंग को अचानक एक असहनीय सिरदर्द हुआ, जैसा आरोही को खंडहरों में पेटिका छूने पर हुआ था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की हवा में एक अदृश्य बर्फीली शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह वही पितृदोष था जिसे सारंग ने बुलाया था। महाकाल बाबा ने आरोही के शरीर से पितृदोष को निकाला जरूर था, लेकिन वह आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। उसने अपनी शक्ति का एक अंश आरोही में छोड़ दिया था और आरोही ने प्रतिशोध की भावना से अब उस शक्ति का उपयोग सारंग को श्राप देने के लिए किया।
सारंग चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह चिल्ला रहा था, वह मुझे ले जा रहा है, वह मुझसे नाराज है, मुझे बचाओ। सुनीता डर से कांप रही थी। उन्होंने देखा कि सारंग के शरीर के चारों ओर एक काली छाया घूम रही थी, जिसे सिर्फ वही और आरोही ही महसूस कर पा रहे थे। आरोही ने सारंग को वहीं छोड़ दिया और शांति से अपनी मां के साथ घर लौट आई। कुछ ही दिनों में सारंग को गहन मानसिक अस्थिरता के कारण एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने इसे एक अज्ञात साइकोटिक ब्रेक करार दिया। वह दिन रात केवल एक ही बात दोहराता था, पितृदोष, श्राप, वह मेरे अंदर है। कोई उसे नहीं समझ पाया। सारंग को ऑफिस से निकाल दिया गया। आरोही ने रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया। उसने केवल बॉस को सारंग के मानसिक रूप से अस्थिर होने की रिपोर्ट दी, जो उसके हालिया व्यवहार और अजीबोगरीब हरकतों पर आधारित थी। इस घटना को वर्षों बीत चुके हैं। आरोही अब अपने दफ्तर में सबसे ऊंचे पद पर है। वह आज भी अकेली रहती है, लोगों से दूर। वह अब पहले जैसी नहीं है। उसकी आंखें हमेशा शांत लेकिन बहुत गहरी रहती हैं। वह अब बहुत कम बोलती है और उसके हर फैसले में एक ठंडा, क्रूर आत्मविश्वास होता है। आरोही को पता है कि असली बुराई उसके अंदर है। पितृदोष ने उसका शरीर छोड़ दिया, लेकिन प्रतिशोध की शक्ति और क्रूर ज्ञान उसके अंदर रह गया है। वह अब किसी से दोस्ती नहीं करती। उसे पता है कि कौन कब धोखा देगा, क्योंकि उसके अंदर का श्रापित अंश उसे सब कुछ बता देता है। वह जानती है कि महाकाल बाबा की चेतावनी सही थी। पितृदोष चला गया, लेकिन उसका श्राप वापस आ गया है, और इस बार यह श्राप आरोही की अपनी इच्छा से चलता है। सारंग को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के अति गंभीर वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसका कमरा ठंडा, नग्न और पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। यहां कोई दीवार नहीं थी जिसे वह खरोंच सके, लेकिन उसके अंदर की चीखें और डर उससे कहीं ज्यादा भयावह थे। वह बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ बैठा रहता था। वह न तो सोता था और न ही खाता था। उसकी आंखें कमरे के एक कोने पर टिकी रहती थीं, जहां किसी और को कुछ दिखाई नहीं देता था। वह यहीं है, सारंग फुसफुसाता था। वह मेरी तरफ देख रहा है। पृथ्वीराज, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें शक्ति दिलाने के लिए आजाद किया था, लेकिन तुमने मेरी ईर्ष्या को ही अपना नया जाल बना लिया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रस्त बताया। उन्हें लगा कि यह कालिंजर के खंडहरों के तनावपूर्ण माहौल और आरोही के प्रति उसकी ईर्ष्या का नतीजा है, जिसने उसके दिमाग को तोड़ दिया है। एक रात वार्ड का एक अनुभवी नर्स शंकर सारंग को दवा देने आया। उसने देखा कि सारंग अपनी जकड़ी हुई मुट्ठियों को जोर से भींच रहा था। तुम्हें क्या चाहिए सारंग? शंकर ने धीरे से पूछा। सारंग ने तुरंत पलटकर शंकर को देखा। उसकी आंखें पागलपन की आग से जल रही थीं। उसकी आवाज अब सिर्फ सारंग की नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहन, प्राचीन दर्द था। तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूं? मैं नहीं हूं। मैंने उसे आरोही के लिए बुलाया था, लेकिन वह अब मेरे अंदर है। पितृदोष, वह तुम्हें मेरे पास इसीलिए लाया है ताकि मैं उसे विश्वास का बलिदान दे सकूं, जो वह आरोही से नहीं ले पाया। शंकर को लगा कि वह किसी मरीज की बकवास सुन रहा है, लेकिन तभी कमरे में हवा अचानक बर्फीली हो गई। शंकर की सांसें तेज हो गईं। सारंग हंसने लगा। उसकी हंसी भयानक थी, एक सूखी, कटी हुई हंसी जो उसके अंदर की अतुलनीय पीड़ा को दर्शा रही थी। तुमने आरोही को धोखा दिया, सारंग ने कहा, लेकिन आवाज पितृदोष की थी। तुम्हारी ईर्ष्या और नफरत ने मुझे नया ठिकाना दिया। अब तुम मेरे लिए एक खंडहर बन गए हो सारंग। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी हर आकांक्षा राख न बन जाए। शंकर डर के मारे भाग गया। उसे लगा कि सारंग को कोई दौरा पड़ा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सारंग के कमरे के चारों ओर की अदृश्य ऊर्जा उस कमरे की हवा को हमेशा के लिए श्रापित कर चुकी थी। सारंग अब केवल एक मरीज नहीं था, वह पितृदोष का एक जीवित पिंजरा बन चुका था। उसका दंड आजीवन कैद और उस आत्मा के साथ एकाकी वार्तालाप था जिसे वह शक्ति पाने के लिए नियंत्रित करना चाहता था। 3 साल बीत गए।
आरोही ने उस तांत्रिक घटना के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। उसने अपने माता पिता को भी दिलासा दिया कि वह अब पूरी तरह ठीक है और सारंग सिर्फ ईर्ष्या के कारण दिमागी रूप से बीमार हो गया था। लेकिन आरोही अब पहले वाली आरोही नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में एक गहन सूक्ष्म परिवर्तन आ चुका था। ज्ञान की गहराई, वह रातों रात पुरातत्व और प्राचीन लिपियों की विशेषज्ञ बन गई थी। वह ऐसी ऐसी गुप्त लिपियां पढ़ सकती थी जो सोसाइटी में केवल सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ ही समझ पाते थे। यह पितृदोष के सदियों पुराने ज्ञान का परिणाम था, जो अब उसके मस्तिष्क का हिस्सा बन चुका था। अखंड आत्मविश्वास, उसके फैसलों में एक अद्वितीय ठंडा आत्मविश्वास था। जब भी कोई सहकर्मी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता या बॉस को धोखा देने की योजना बनाता, तो आरोही को एक असहज अंतर्ज्ञान होता था। यह पितृदोष की धोखे को भांपने की क्षमता थी। पहचान, एक दिन ऑफिस में एक नई महत्वाकांक्षी लड़की आई जिसका नाम रिया था। रिया ने 1 महीने के भीतर ही सबकी आंखों का तारा बनने की कोशिश शुरू कर दी। एक मीटिंग में जब रिया आरोही के विचार को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, आरोही ने अपनी आंखें रिया पर टिकाईं। आरोही के कानों में एक पुरानी धीमी फुसफुसाहट गूंजी, यह तुमसे ईर्ष्या करती है, इसका इरादा तुम्हें हटाना है। आरोही ने रिया को घूर कर देखा और रिया अचानक असहज हो गई। आरोही ने अपने मन की शक्ति का उपयोग किया, पितृदोष का अंश, और रिया को इतना मानसिक दबाव दिया कि रिया मीटिंग छोड़कर चली गई। कुछ हफ्तों बाद रिया ने नौकरी छोड़ दी, ये कहते हुए कि वह ऑफिस के नकारात्मक माहौल को सहन नहीं कर सकती। आरोही अब अकेली थी, लेकिन उसे अकेलेपन का डर नहीं था। उसे पता था कि उसके अंदर एक असाधारण शक्ति है जो उसे उन सभी से बचाती है जो उससे ईर्ष्या करते हैं या उसे धोखा देना चाहते हैं। आरोही को जल्दी ही पदोन्नति मिली और वह सोसाइटी की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बन गई। उसकी मेज पर कालिंचर के खंडहरों का नक्शा, जिसे उसने पहले खोला था, आज भी रखा था। एक रात अपने विशाल अंधेरे कार्यालय में अकेली बैठी आरोही ने वह पुराना जर्जर तांत्रिक ग्रंथ खोला जिसकी तस्वीरें सारंग ने कभी खींची थीं। पितृदोष की ठंडी फुसफुसाहट उसके मन में गूंजी। तुमने मेरी शक्ति को अपना लिया है, मेरी वंशज, लेकिन एक दिन तुम्हें इसे किसी को देना होगा। यह श्राप है। यह कभी मरता नहीं है, यह सिर्फ शरीर बदलता है। आरोही ने एक क्षण के लिए उस पुरानी आत्मा की उदासी महसूस की जिसने उसे शक्ति दी थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान आ गई। तुम सही हो सेनापति पृथ्वीराज, आरोही ने फुसफुसाया। आज श्राप मरता नहीं है, लेकिन अब मैं तय करूंगी कि अगला पिंजरा कौन होगा। उसने अपनी मेज के दराज से एक छोटा आकर्षक चांदी का लॉकेट निकाला। यह वही लॉकेट था जिसे उसके बॉस ने उसे पदोन्नति के उपहार के रूप में दिया था। आरोही ने उस लॉकेट को जोर से भींच लिया। उसके अंदर की पितृदोष शक्ति लॉकेट में समा गई। आरोही ने उस लॉकेट को अपनी मेज पर रखा और एक फाइल को बंद किया। उस फाइल में सोसाइटी के सबसे ईर्ष्यालु और विश्वासघाती सहकर्मी का नाम था। वह अब न तो मसान से पीड़ित थी, न ही डर में जी रही थी। वह अब शक्तिशाली थी, लेकिन एक अकेली रानी की तरह, जिसे पता था कि विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती और उसके अंदर की बुराई अब उसके लिए एक ढाल बन चुकी थी। आरोही ने अपने ऑफिस की बत्तियां बुझाईं और रात के अंधेरे में बाहर निकल गई। उसकी छाया लंबी थी और उस छाया में एक अदृश्य क्रूर सेनापति की आत्मा का वास था, जो हमेशा के लिए विश्वासघात का बदला लेने के लिए तैयार था।